श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से आज हम देखेंगे कि कैसे ईश्वर यह कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारण अत्यधिक आवश्यक है। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए, अपनी अर्थवत्ता सिद्ध करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आपके समक्ष एक लक्ष्य हो। और लक्ष्य कितना तीव्र और प्रखर होना चाहिए? अर्जुन की चिड़िया की आँख जितना। कहते हैं, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या निहताः स्वया। जो जिस कामना से, जिस देवता से जो कुछ मांगता है, वह अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उनसे संबंधित नियमों को धारण करके उन्हीं देवताओं को भजता और पूजता है, जिससे जुड़ी हुई कामना उसके हृदय में वास करती है, माने उसके मन में रहती है। इस बात का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि जिसे धन चाहिए वह धन की देवी लक्ष्मी का पूजन करता है या करना चाहता है। सभी पूजन करना नहीं जानते, पूजन की विधि नहीं जानते, बल्कि बहुत सारे लोग इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि अगर उन्हें पता होता तो वे सविध जो है धन की देवी की पूजा कर लेते और बड़े धनवान हो जाते। इस छोटी सी बात से भी बहुत समय तक दूर ही रह जाते हैं कि मन की आस्था और मन के भाव से किया गया पूजन सबसे अधिक प्रधान कहा गया है। किंतु यहाँ केवल उस प्रकार के पूजन की बात नहीं हो रही। यहाँ श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसके मन में जिस चीज़ की आसक्ति हो, जो कुछ बनने की चाहना हो, यानी कि उसका जो लक्ष्य हो, वो जो प्राप्त करना चाहता हो। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यानी कि जो लोग सकाम भक्त, अर्थ अगर आप इसका देखेंगे तो अर्थ करेंगे कि जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से, विधान से पूजन करना चाहते हैं, उस भक्त की उन्हीं माध्यमों से श्रद्धा को उसी देवता के प्रति ईश्वर स्थिर रखते हैं। यानी वह उससे उसी रूप में उसकी श्रद्धा को, उसकी आस्था को ले करके अपने प्रति उसके समर्पण को स्वीकार करके उसका इच्छित उसे देते हैं। किंतु यहाँ भी बात देखिए लक्ष्य को स्पष्ट करने की है। ये सारी बातें अध्यात्म के माध्यम से गीता के गूढ़ वचनों में इसलिए कही गई हैं कि इसका सरलार्थ जब तक समझ में आएगा, पूरे जीवन में उसका एक शब्द भी जीवन के संकल्प को सत्य करने के लिए, स्थिर करने के लिए, जो सदैव आत्मा के कर्म के रूप में संचित रहता है, सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होगा। यहाँ लक्ष्य निर्धारण की बात इस प्रकार कही गई है कि जो सकाम भक्त यानी सदिच्छा को अपने हृदय में लेकर के, सकाम यानी कामना के साथ ईश्वर को मानने वाले, भजने वाले जिस देवता का पूजन करेंगे, यानी जो चाहेंगे। कोई किसी देवता का पूजन क्यों करेगा? जो उससे संबंधित लगेगा कि हाँ, इनके पास ये शक्ति है और मुझे यही प्राप्त करना है। दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, शक्ति की इच्छा है। काली की पूजा कर रहे हैं, शत्रुओं से परेशान हैं। लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, धन की चाहना है। गणपति की पूजा कर रहे हैं, बहुत बुद्धिमान बना देंगे। तो कहने का देखिए दोनों अर्थ है कि इससे वे गणपति के स्वरूप में उसका समर्पण तो ग्रहण करते ही हैं। ईश्वर एक है, चाहे जिस रूप में भजते हैं। दूसरी बात है कि उसका लक्ष्य स्थिर कर देते हैं कि अगर तुमको ये चीज़ पानी है तो इस रास्ते में कैसे आना है, इसकी स्थिरता रखनी होगी। किसी को शक्ति चाहिए तो जीवन में हो सकता है उसके अंदर पुलिस बनने की, पुलिस में जाने की इच्छा होती है, सरल अर्थों में देखें। किसी को धन की, लक्ष्मी की कामना है तो संभव है वह कोई व्यवसाय करना चाहे, बहुत मेहनत करना चाहे। तो लक्ष्मी की पूजा एक बात है, लेकिन इसके लिए जो साधन है, जो रास्ता है, उस रास्ते में अच्छी तरह से उसको समझना और समझाना आवश्यक हो जाता है कि इसके भौतिक रास्ते क्या हैं। तो सबसे पहले इसके लिए श्रम करना आवश्यक है। इसीलिए
हमेशा एकाग्रता और श्रम की शिक्षा ईश्वर ने, श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के माध्यम से हम सबको दी है। तो इस छोटी सी बात को हमेशा ध्यान में रखें कि लक्ष्य निर्धारण, उसके प्रति एकाग्रता और उस एकाग्रता के प्रति श्रम का समर्पण, यानी बहुत अधिक मेहनत जितना संभव हो करते रहें। इससे उसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो हमें जीवन में चाहिए। ईश्वर ने कहा है, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, कि जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त कर लेता है? क्योंकि चाहना, पाने की कामना करना जब सच्ची होती है, सच्ची कब होती है? जब उसके प्रति निश्चलता होती है, एकाग्रता होती है और श्रम होता है। तो इस प्रकार प्रयत्न करके देखें, अवश्य होता है।